नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु जी की छाती पर लात मारी थी और तिरुपति बालाजी की कहानी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि एक बार भृगु ऋषि और अन्य मुनियों ने मिलकर यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में नारद जी भी पधारे थे। नारद जी ने तब ऋषियों से पूछा कि आप लोग इस यज्ञ का फल किसे देना चाहेंगे। इस पर ऋषियों का जवाब था कि तीनों देवों में सबसे श्रेष्ठ देव को ही इस यज्ञ का फल दिया जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है और इसका निर्धारण कैसे किया जाए। तब इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भृगु ऋषि को चुना गया। महर्षि भृगु वेदों के काल में हुए हैं और सप्तऋषि मंडल में से एक हैं। वे अत्यंत बुद्धिमान तथा सामर्थ्यवान ऋषि माने जाते थे। वे मंत्र योगी तथा सिद्ध पुरुष थे। उनकी पहुंच पृथ्वी पर ही नहीं सभी लोकों में समान थी। वे अपने मन शक्ति से क्षण मात्र में ही कहीं भी पहुंच सकते थे। और महर्षि भृगु को चुनने का कारण एक ये भी था कि वही इतने साहस वाले थे कि देवताओं की परीक्षा ले सके। तब अन्य ऋषियों से विदा लेकर वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, जिनके वे मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचने के बाद ब्रह्मा जी की परीक्षा के लिए उन्होंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हुए और बजाय उन्हें प्रिय वचनों द्वारा शिष्टता सिखाने के अपना कमंडल लेकर उन्हें मारने उनके पीछे भागे। तब भृगु ऋषि चुपचाप वहां से चले आए। फिर वे शिव जी महाराज के पास पहुंचे। यहाँ भी उन्होंने यही तरीका अपनाया और बिना आज्ञा के ही अंदर चले गए। यह देखकर शिव जी महाराज भी उन पर बहुत क्रोधित हुए और अपना त्रिशूल लेकर उन पर दौड़े। उस समय माता पार्वती वहां विराजमान थी। महर्षि भृगु इनसे भी संतुष्ट नहीं हुए। अंत में वे भगवान विष्णु जी के पास क्षीर सागर पहुंचे। यहाँ उन्होंने क्या देखा कि विष्णु जी सैया पर लेटे हुए निद्रा ले रहे हैं और देवी लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है। तब महर्षि भृगु दो जगह तो डांट खाकर आ ही चुके थे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से क्रोध आ गया था। तब उन्होंने विष्णु जी को सोते हुए देखकर उनका पारा और गर्म हो गया और उन्होंने विष्णु जी की छाती पर एक लात मारी। तब विष्णु जी एकदम जाग उठे और उन्होंने भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए और बोले, हे महर्षि, मेरी छाती वज्र की तरह कठोर है और आपका शरीर तपस्या के कारण दुर्बल और कोमल, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई। आपने मुझे सावधान करके मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। इसको याद रखने के लिए यह आपका चरण चिन्ह मेरे वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। महर्षि भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए यह दुष्कर्म किया था, लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे थे। तब उन्होंने यह निश्चय किया कि वे वास्तव में विष्णु जी ही सबसे बड़े देवता हैं। उनकी विनम्रता की किसी भी अन्य देवता से कोई तुलना नहीं हो सकती। लौटकर उन्होंने सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई और सभी ने एक मत से यह निश्चय किया कि वास्तव में भगवान विष्णु ही सबसे महान है और तभी से उन्हें सभी देवताओं में श्रेष्ठ एवं पूज्य माना जाता है। अब इससे आगे की कथा तिरुपति मंदिर से मिलती है, जो केरल प्रांत में स्थित है। जब लक्ष्मी जी ने महर्षि भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते हुए देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया, परंतु यह क्या, इतने शक्तिशाली एवं सामर्थ्यवान देव होते हुए भी वो तो भृगु ऋषि के चरण पकड़ के बैठे हैं और उल्टे उनसे क्षमा मांग रहे हैं। यह कैसे पति हैं जो इतने कायर हैं। यह कैसे धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्मियों एवं दुष्टों का नाश करते होंगे। यह सोचकर लक्ष्मी जी बहुत दुखी हुई। तब भृगु ऋषि के जाने के पश्चात अवसर मिलते ही गलानी और शर्म के मारे पृथ्वी पर आकर एक वन में माता लक्ष्मी तपस्या करने लगी। यहीं पर तपस्या करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और दरिद्र ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लिया। विष्णु जी उन्हें ढूंढते फिर रहे थे। तीनों लोकों में उन्होंने माता लक्ष्मी की खोज की, लेकिन माता लक्ष्मी की शक्ति ने उन्हें भ्रमित कर रखा था। लेकिन अंत में भगवान विष्णु जी ने पता लगा ही लिया, लेकिन तब तक लक्ष्मी माता ने अपना शरीर छोड़ दिया था। अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका जन्म किसी ब्राह्मण परिवार में हुआ है और वो तुरंत एक सामान्य ब्राह्मण युवक का वेश धारण करके उस सौभाग्यशाली ब्राह्मण के यहाँ पहुंचे और उससे उसकी कन्या यानी माता लक्ष्मी का हाथ मांगने लगे। ब्राह्मण सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। काफी सोच विचार कर ब्राह्मण ने अपनी लड़की यानी जो माता लक्ष्मी का रूप थी, ब्राह्मण से एक मोटी रकम मांगी। ब्राह्मण रूप में भगवान विष्णु ने वो शर्त स्वीकार कर लिया, लेकिन विष्णु जी के पास इतनी रकम कहाँ से आए। वो सोचने लगे क्या करें, कहाँ से इतना सारा धन लाएं। लक्ष्मी जी तो उनके पास से पहले ही चली गई हैं, इसलिए धन कहाँ से होता।
आखिर विचार करते करते उन्हें कुबेर जी का ध्यान आया और वो उनके पास चल पड़े। उन्होंने अपनी सारी समस्या कुबेर जी के सामने रखी। कुबेर जी को जब पता चला कि यह तो स्वयं विष्णु भगवान है तो वह धन देने के लिए राजी हो गए, लेकिन शर्त यह रख दी कि धन ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा और जब तक यह ऋण नहीं उतरेगा वे वहीं रहेंगे। अब भगवान विष्णु भी क्या करते, लक्ष्मी जी को वो छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें तो कहीं ना कहीं रहना ही है, इसलिए यहाँ ही सही। दोनों लोगों का विवाह हो गया। ब्राह्मण देवता को जो उनसे धन मांगा दे दिया, लेकिन तभी से भगवान विष्णु श्री कृष्ण भगवान के रूप में तिरुपति में ही रह रहे हैं। रोज हजारों लाखों रुपया चढ़ावे में आता है और वह कुबेर के भंडार में चला जाता है। लंबी रकम और फिर उसका ब्याज, ऐसा लगता है कि यह रकम तो कभी उतरेगा ही नहीं और बेचारे विष्णु जी को मंदिर में ही बंदी बनकर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।